नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 2 सेट है, कंप्लीट कर लिए थे हमने। आज हमारा तीसरा सेट है। जो स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेट नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले के अलावा फिटर वाले उनके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दोनों के हैं, वो डाले हुए हैं। और डीजल मैकेनिक के हैं 3 सेट है, वो भी डाले हुए हैं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। तो जाने से पहले है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है धारा है, प्रतिरोध एवं शक्ति है। धारा है, वोल्टेज और प्रतिरोधकता है। नेक्स्ट, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध है। वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा घनत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है वो क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई सेंटीमीटर प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। ओम प्रति सेंटीमीटर वर्ग होता है। ओम मीटर होता है एंड ओम मीटर प्रति मीटर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ओम मीटर होता है प्रतिरोध की एसआई इकाई। नेक्स्ट है, सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट मीटर कनेक्शन है। घर में लाइटिंग सर्किट है। एमीटर में शंट रेसिस्टर है। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि बिंदु ए बी को चित्र में दर्शाए अनुसार शॉर्ट कर दिया जाए तो परिपथ का प्रभाव क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाएगा। प्रत्येक शाखा धारा कुल धारा के बराबर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 1, खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 होता है, कम होता है, अधिक होता है एंड अनंत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अनंत है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक 50, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम के मान वाले समांतर सर्किट में सबसे कम धारा प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 50 ओम, 220, 450 एंड 560 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 560 ओम है, वो कम धारा प्रवाहित करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता की इकाई क्या है। मो है, हेनरी है, फेराइड है एंड कूलम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर इसमें है, विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। कॉइल की लंबाई करता है, धारा की दिशा करता है, धारा की शक्ति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा धारा की दिशा। सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर इसमें है, परिमेश की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर टर्न है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर्स है एंड वेबर प्रति स्क्वायर मीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में है, सोलेनॉइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू का नियम होता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है एंड फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दाहिने हाथ की हथेली का नियम है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर इसमें है, चित्र में दर्शाए अनुसार बी एच वक्र में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर फिगर देख सकते हो क्या है। फिर इसमें है निग्रहीनता है, संस्तुत्य बिंदु है, फ्लक्स घनत्व है एवं अवशिष्ट चुंबक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निग्रहीता। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलक्टेंस की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वेबर प्रति
सेंटीमीटर स्क्वायर है, वेबर प्रति मीटर है, एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर है, एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें है कौन सा यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है। हिस्टेरिसिस है, चुंबकीय तीव्रता होती है, चुंबकीय प्रेरणा होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। टेंसला है, वेबर है, वेबर प्रति मीटर है, एंड एम्पियर टन्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेस्ला, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें है कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन लंबाई है, फ्लक्स घनत्व है, व्यास है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लक्स घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व को क्या प्रभाव होगा। बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्किट में फ्यूज है, वोल्ट मीटर कनेक्शन है, घरों में बिजली का लैंप है, एमीटर में शंट प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा सर्किट में फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। लंबाई होता है, प्रतिरोधकता होती है, तापमान होता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। जल है, तांबा है, बिस्मिथ है, एंड ग्रेफाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा कॉपर है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। VHF यूनिट में किया जाता है, ऑसिलेटर में किया जाता है, लाउड स्पीकर में किया जाता है, रेडियो रिसीवर में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियो रिसीवर में किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। लकड़ी है, निकल है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा लकड़ी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत राशि भंवर धारा के सीधे अनुपातिक है। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज है, करंट है, आवर्ती है, एंड प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा आवर्ती, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है। निर्देशात्मक गुण होता है, प्रेरण गुण है, संस्तुति गुण है, एंड ध्रुव विद्यमान गुण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निर्देशात्मक गुण, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है। वायु है, स्टील है, कांच है, एंड जल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वायु, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें है व्हील स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है। संतुलित स्थिति में होती है, असंतुलित स्थिति में होती है, शॉर्ट सर्किट स्थिति में होती है, ओपन सर्किट स्थिति में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संतुलित स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है। उच्च विक्षेपण है, कम विक्षेपण है, शून्य विक्षेपण है, ऑस्किलेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा शून्य विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होता है। 2 गुना तक बढ़ जाता है, 4 गुना तक बढ़ जाता है, आधा तक कम हो जाता है, प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 4 गुना तक बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंग कोडिंग विधि द्वारा प्रतिरोध के प्रतिरोध मान की गणना करें। तो यहाँ पर है रेड कलर है, कलर अलग अलग दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है
23 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 5%। एंड सेकेंड है 26 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 26 इंटू 10⁻³ यानी ओम प्लस माइनस 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है? वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपातिक होता है, करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध करंट के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वोल्टेज करंट के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है 22 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10% है, 23 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 10%, 25 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% है, एंड 36 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 5% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 25 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का मान क्या है? वेरिस्टर है, सेंसिटर है, थर्मिस्टर है, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेजिस्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंसिस्टर। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। सीरीज सर्किट में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है? 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है एंड 20 वोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 10 वोल्ट। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें है 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? प्रतिस्थापन विधि का, केल्विन ब्रिज विधि का, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का, वोल्ट मीटर और एमीटर विधि का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध R2 का उद्देश्य क्या है? सर्किट में करंट को सीमित करने के लिए है, मीटर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, पॉइंट की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए होता है, सर्किट में अत्यधिक करंट को रोकने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा पॉइंट की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज है, धारा का वर्ग है, प्रतिरोध का वर्ग है, वोल्टेज का वर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा धारा का वर्ग। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें है यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 गुना घटता है, 2 गुना बढ़ता है एंड 4 गुना घटता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 2 गुना घटता है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर। इसमें है यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश आश्रित प्रतिरोध LDR का प्रतिरोध है क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनंत हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है सर्किट में कुल कैपेसिटर मान की गणना करें। तो इसके अंदर है यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन है 0.16 माइक्रोन म्यू एफ है, 6 म्यू एफ है, 30 म्यू एफ है एंड 70 म्यू एफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 6 म्यू एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का विशिष्ट घनत्व का मान है वो क्या होता है? 4 होता है, 3, 2 और 1 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विशिष्ट घनत्व होता है पानी का 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री और 212 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेंटीग्रेड के अंदर होता है वो 100 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट के अंदर है वो कितना होता है? फ़ारेनहाइट में -32 डिग्री एंड 212 डिग्री होता है।
केल्विन के अंदर 273 होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 373 होता है बॉइलिंग पॉइंट। र्यूमर में 0 डिग्री और 80 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो इसका वर्ग है, वर्ग की एक भुजा है, उसका मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन 25 mm। नेक्स्ट 42 नंबर है, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें है 56 है, 66 है, 76 है और 86 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में के लिए कौन सा उदाहरण है। एक व्हील बैरो है, सीजर्स का एक पेयर है, फायर टोंग्स है, लाइम स्क्वीजर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सीजर्स का एक पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। कॉमन बैलेंस है, सीजर्स का एक पेयर है, बोतल ओपनर है और ह्यूमन फोर आर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोतल ओपनर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम तो बड़े ही ट्राई स्क्वायर है, सरफेस गेज है, स्टील रूल है, फिलर गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ट्राई स्क्वायर वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बॉल पिन हैमर दिया हुआ है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, तो बॉल पिन हैमर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण की पहचान करें। होक बिल्ड सीयर है, उड़ियन कतरनी है, कटिंग प्लायर है, डबल कटिंग सीयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कटिंग प्लायर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, उपकरण का पहचान कीजिए। बॉल पिन हैमर है, लकड़ी का मेलेट है, का हथौड़ा है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण को पहचाने। इसमें है ओपन एंडेड स्पिनर है, रिंग स्पिनर है, कॉम्बिनेशन स्पिनर है एंड समायोज्य स्पिनर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओपन स्पिनर है वो दिखाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें हम मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ऐसे होता है डाया के लिए, तो सेकंड ऑप्शन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय शिष्टाचार है। एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, काम के समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। होमोफोन कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं एंड शब्दांश कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा होमोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें है खालिस्तान कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। निष्ठा, डर, क्रोध, शर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज दे एनी साइट इंजीनियर हर, क्वेश्चन मार्क्स का है, कोमा का है, फुल स्टॉप का है एंड एक्सक्लेमेशन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। एक वाक्य की शुरुआत में, व्यक्तियों के नाम पर, स्थानों के नाम पर, सब के ऊपर। तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। ईट है, खाना खा लो है, मरम्मत है, होट है, शोरबा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें क्या जवाब देना चाहिए और क्या करना चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए, योर वेलकम कहना चाहिए,
बाय बाय कहना चाहिए, आप कैसे हो कहना चाहिए, तो योर वेलकम कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम शब्द सुनिए, प्लीज, सॉरी, पेपर, थैंक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा पेपर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं खालिस्तान के साथ कार्य करता हूँ, नेल पॉलिश, रोबोटिक्स, वेल्डिंग उपकरण के साथ, लैपटॉप के साथ। तो करेक्ट आंसर है वेल्डिंग उपकरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मौसम होने जा रहा है, आशापूर्ण हो रहा है, गर्म हो रहा है, नीला हो रहा है, बहुत जरूरी है। तो गर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, वेन जब खालिस्तान को दर्शाता है, स्थान को, चीज को, व्यक्ति को एंड समय को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा समय को दर्शाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान करना चाहिए, खेलना चाहिए, लिखना चाहिए, करना चाहिए एंड दुलाने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेइंग, खेलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, हमारे व्यक्ति का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान कहा जाता है, विश्वास, आत्म जागरूकता, मिथ्य और धमकी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आत्म जागरूकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, खालिस्तान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करेगा। व्यक्तिगत ताकत है, व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, मौके हैं एंड धमकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत ताकत, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, खालिस्तान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत ताकत है, व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, मौके हैं एंड धमकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्यक्तिगत कमजोरियां, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। आत्मविश्वास है, आलसी होना है, मेहनती है, सक्रिय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आलसी, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं, अमीर और गरीब लक्ष्य होते हैं, निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं। तनाव क्या है, आनंद की अनुभूति है, आश्चर्य की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति और निराशा की भावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा निराशा की भावना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है, यह आपको खुद पर शक करता है, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती, आपके शारीरिक रूप से बीमार बनता है और दर्द का कारण बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना है, समय पर बिस्तर जाना है, संगीत सुनना है एंड बागवानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, माइंडफुलनेस क्या है। यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो विचार से भरे हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें है तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तनाव कम नहीं हो सकता, उपरोक्त के सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 73 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विवरण सत्य है। किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए।
तुम्हारे मिजाज पर, आपके दोस्त की पसंद पर, आपके समुदाय के नियम, आपने व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनमें से कौन सा SWOT का पूर्ण रूप है? इसमें है स्पेशल वेलनेस है, ओरिजिनेशन थीम है, स्पेशल वर्क ओपन टुगेदर है, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन एंड नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।